हरि ओम नमः शिवाय। भोले शंकर जी आए हरि ओम नमः शिवाय। पार्वती संग आए हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। भोले शंकर जी आए हरि ओम नमः शिवाय। पार्वती संग आए हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। जब जब भीड़ पड़ी भगतन पर, जब जब भीड़ पड़ी संतन पर, शिव दौड़े चले आए हरि ओम नमः शिवाय। हरि दौड़े चले आए हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। भगवान की जय। जय जय भगवान जगदम्बे। जय श्री राम मैया जगदम्बे। जय लाटा वाली मैया जगदम्बे। जय पहाड़ों वाली मैया जगदम्बे। जय भवनों वाली मैया जगदम्बे। जय पहाड़ों वाली मैया जगदम्बे। जय गुफा जगदम्बे। जय जय भवानी जगदम्बे। वाणी माता तेरी सदा जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गजानन गणाधिसेवितं कपीथ जम्बूफल चारुभक्षणं उमासुतं नमामि विघ्नेश्वर पंकजं नमामि। बोलो श्री गणेश महाराज की, श्री वृंदावन बिहारी लाल। इस बात में कोई संदेह मत समझना। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे परीक्षित, जो मनुष्य अपना मन प्रेम पूर्वक परमेश्वर में लगाता है वो निसंदेह नारायण जी का ही रूप हो जाता है। देखो, गोपियां ना कोई ब्राह्मण थी ना क्षत्रिय थी, वो तो एक गोरस बेचने वाले ग्वालन, जिन्होंने ना वेद पढ़े ना पुराण सुना, ना कोई तीर्थ स्नान किया, ना ही कोई जप तप योग किया। केवल श्री कृष्ण भगवान के चरणों में प्रीति रखने से गोपियों ने इतनी बड़ी पदवी पाई। जिस तरह रुई के ढेर में एक छोटी सी चिंगारी सारी रुई को जलाकर राख कर देती है, उसी तरह आज उद्धव का ज्ञान गोपियों के सामने सब जाता रहा। उद्धव अपना सारा ज्ञान भूल गए और बारंबार गोपियों के चरणों में सर रख कर कहने लगे कि मैं तुम्हारे दर्शन करने से कृतार्थ हुआ। मनुष्य अगर एक क्षण भी श्याम सुंदर का सिमरन कर ले तो मुक्ति निसंदेह को पा सकता है। लेकिन हे गोपियों, तुम तो आठों पहर उस कन्हैया के ध्यान में मगन रहती हो। मैं तुमको ज्ञान सिखलाने आया था, सो तुमसे मैंने परम भक्ति सीख ली, इसलिए तुम मुझे अपना दास समझकर मुझे आशीर्वाद दो। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे परीक्षित, उस समय उद्धव जी बड़े प्रेम में डूबकर ब्रज भूमि पर लौटने लगे और वृंदावन के वृक्षों से गले मिलकर कहने लगे, तुम सब वृक्ष धन्य हो, यहाँ के पशु पक्षी धन्य हैं जो इस वृंदावन में जन्म पाया। जिन ब्रह्मा परमेश्वर का दर्शन ब्रह्म आदि महादेव को जल्दी से ध्यान में नहीं मिलता,
सो इस ब्रजभूमि में भगवान ने अपनी बाल लीलाओं का तुम्हें सुख दिया। इस तरह उद्धव जी गोपियों के साथ जहां जहां भगवान ने लीलाएं की थी, वहां उन स्थानों पर 2-2, 4-4 दिन ठहरते हैं, हरि चर्चा में मगन होते हैं और वृंदावन का आनंद लूटते हैं। उधो मन आनंद अति लखी के प्रेम विलास, आया था दिन 2-4 लगे खटमास, वचन कृष्ण के याद करे तब उपजो मन सोच, श्याम बुलाए बेगी मोहे मन में भयो संकोच, प्रभु दीनन दीनपति दीन हित यही आस, कब दर्श दिखाएंगे हरि ने लोचन प्यास। गोपियों ने कहा, हे उद्धव जी, तुमने हमारे भले के वास्ते हमें ज्ञान सिखलाना चाहा, लेकिन हम लोगों ने प्रेम वश तुम्हें दुर्वचन कहे। लेकिन बड़े लोग सदैव छोटों पर दया करते आए हैं, इस कारण उद्धव जी आप हमारा अपराध क्षमा करें, लेकिन कोई ऐसा उपाय अवश्य करें जिससे कि श्याम सुंदर का दर्शन हमें जल्दी से मिले। हम लोगों की दशा तुमने अपनी आंखों से देख ली है, फिर भी जैसा उचित जानो उद्धव तुम वैसा ही करना, लेकिन कन्हैया से ये जरूर कह देना कि कन्हैया हमारा अपराध क्षमा करके जो बाहें हमारी पकड़ी थी कन्हैया ने उसकी लाज रखी। और ऐसा कहकर जब राधा आदि गोपियां उद्धव जी को बड़े प्रेम से अपने घर ले आती हैं, उद्धव जी का सच्चा प्रेम बेकूफनाथ में देखकर उन्हें अपने घर में भोजन खिलाती है। गोपियों ने कहा, हे उद्धव जी, तुम मथुरा में जाकर कन्हैया से कहना कि पहले तो तुम हमारा हाथ पकड़कर वृंदावन के कुंजों में हमें घुमाया फिराया करते थे, लेकिन अब तुम हमें गुरु मंत्र सिखा रहे हो, हम योग ज्ञान क्या जाने। ऐसे कही ब्रजपाम भई विरह सागर मगन, आए यशोमती नंद के उद्धव करी प्रणम। फिर उद्धव जी ने नंद और यशोदा से कहा कि तुम सब ब्रजवासी धन्य हो, जो त्रिलोकीनाथ ने तुमको अपनी बाल लीलाओं का सुख दिखलाया, और मैं भी तुम्हारे प्रेम को देखकर इतने दिन यहां ठहरा रहा, लेकिन अब मुझे मथुरा जाने के लिए इजाजत दो ताकि मैं वहां जाकर तुम्हारा संदेश कन्हैया को सुना सकूं। ये वचन सुनते ही यशोदा ने माखन, घी, मिठाई आदि अनेक वस्तुएं कन्हैया बलराम के लिए उद्धव जी को देते हुए कहा, हे उद्धव जी, तुम मेरी बहन देवकी से कहना कि मेरे कन्हैया बलराम को भगा फुसलाकर और ज्यादा दिन यहाँ मथुरा में ना रखे, जल्दी से यहाँ वृंदावन भेज दे। मैं इन बालकों को देखे बिना दिन रात व्याकुल रहती हूँ।
उद्धव जी से बोली मां यशोदा कि तुम मेरी ओर से आशीर्वाद देना कन्हैया को, बलराम को, कि कहना कि तुम्हारी मां यशोदा तुम्हारे बिना बड़ा दुख पा रही है। इतनी दया मां तू पे कीजिए, एक बार दर्शन फिर दीजिए। मुरली ललित गोपाल की ते यशोमती माए, प्यारे अति लाल को उद्धव देयो जाए। फिर मां यशोदा ने कन्हैया की मुरली, जो कन्हैया को बड़ी प्रिय थी, उद्धव जी से कहा कि ये कन्हैया को जाकर दे देना। उधर नंद बाबा ने कहा, उद्धव जी तुम बड़े बुद्धिमान हो और तुमने स्वयं अपनी आंखों से हमारी दशा देख ली है, हम और अधिक क्या कहें। मेरी ओर से कन्हैया से इतना जरूर कह देना कि एक बार दर्शन देकर ब्रजवासियों का दुख दूर कर। मां यशोदा नंद जो तनिक धरत नहीं है थी, कहत संदेशों श्याम को भरत नयन में नील। और ये संदेश कहकर नंद यशोदा रोने लगे और उद्धव जी उन्हें धैर्य देकर वहां से विदा हो गए। इति श्री भागवत सकल कथा विराम। बोलो श्री विष्णु भगवान की। श्री लक्ष्मी कांतम कमल नयनम योगी वीर ज्ञान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरं सर्वलोकैकनाथं। संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव पूज्यस्ता त्वमेव सर्वं मम देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धर्म की जय प्राणियों में विश्व का गौ हत्या सनातन धर्म की जय। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। हे माई सचिया त्योचिया जोता वाली माता तेरी सदा श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।
बोलो बजरंगी हर शंभो श्री शंकर भगवान की जय। जय श्री राम जय 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 श्री राधे यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनम् मृत्योर्मोक्षीयमाम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् मृत्योर्मोक्षीयमाम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनम् मृत्योर्मोक्षीयमाम्।